न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ख्वाजा बिलाल ने एक ऐसा पर्दाफाश किया है चंदे के धंधे का। अब आप समझ रहे होंगे कि चंदे के धंधे के ये जो पुराने लोग हैं वो नहीं, उनसे पुराने भी चंदे के धंधे के कुछ और भी लोग हैं। इन सब का पर्दाफाश किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। लाखों करोड़ रुपया सालाना दारुसलाम को जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से चंदा लिया जाता है। एक शहर के बड़े गुटखे वाले हैं जिनसे सालाना 12 लाख रुपए चंदा लिया जाता है। एक बदनामे जमाना रियल स्टेट वाला रियल स्टेटर है हैदराबाद का, उससे लाखों रुपया चंदा लिया जाता है। और कितना पैसा उसमें से खर्च हुआ और लेकर करते क्या है जलसे में मोदी योगी को गालियां। सबसे पहले हैदराबाद में चंदा कब जमा किया गया जानते हैं मोहतरम हजरात? दारुसलाम का कोर्ट केस लड़ने के लिए सबसे पहले हैदराबाद में चंदा जमा किया। अब्दुल खदीर पुलिस कांस्टेबल के नाम पर, उनकी रिहाई के नाम पर, उनके घर वालों को देने के नाम पर करोड़ों रुपया चंदा लिया गया। तभी जाके अब्दुल खदीर मरहूम के बेटे से पूछो, मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में ठहर के शहर हैदराबाद वालों से दक्कन मेडिकल कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट के लिए चंदा मांगे। कोई अंबानी के बेटे नहीं थे जो इतना बड़ा असासा बनाए। दादा की बरसी के नाम पे चंदा लेते, बाबा की बरसी के नाम पे चंदा लेते। दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान है। देखिए, एक तरफ एक शख्स चंदा जमा कर रहा और उन्हें चंदे में से कुछ पैसे खा जा रहा, बाकी के बांट दे रहा। ठीक है ना, ये बखौल आपके, सदर मजलिस बखौल आपके। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा शख्स है जो हैदराबाद में चंदा जमा करा मेडिकल कॉलेज के नाम पे, और वो शख्स का जब इंतकाल हुआ तो वो मेडिकल कॉलेज अपनी औलाद को देके गया। पिछले 3 बार से जब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर कर रहे हैं तब असदुद्दीन ओवैसी साहब को चंदा चोरा याद आ रहे। हमेशा किसी ना किसी को चंदा चोर के नाम से टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने उनके दिल में कौन है, उनके दिमाग में कौन है, और वो चंदा चोर बोलते खुद उनकी आंखों में कौन है। लेकिन जब जब मैं चंदा चोर सुन रहा हूं तो मेरे को एक लंबी सी तारीख याद आती है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, आज से ही। दारुसलाम में अब जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से आज से नहीं, पिछले कई सालों से, बरसों से, सदियों से दारुसलाम में जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पर चंदा मांगा जाता है। शहर के बड़े बड़े कारोबारियों को एक शादी खाने में रख के पहले एक मरहूम एमएलए के घर पे बुलाया जाता था, अब शादी खानों में बुलाया जा रहा है। एक शहर के बड़े आदमी हैं जिनसे जो है 20 लाख रुपये सालाना चंदा लिया जाता है। एक शहर के बहुत बड़े गोश वाले हैं जिनसे सालाना 12 लाख रुपए चंदा लिया जाता है। एक शहर के बड़े गुटखे वाले हैं जिनसे सालाना 12 लाख रुपए चंदा लिया जाता है। एक बदनामे जमाना रियल स्टेट वाला रियल स्टेटर है हैदराबाद का, उससे लाखों रुपया चंदा लिया जाता है। बड़े बड़े ग्रुप्स से चंदा लिया जाता है। पत्थरगट्टी की जितनी तमाम दुकानें हैं वो तमाम दुकानों से जो है हजारों रुपया चंदा लिया जाता है। और शहर के जितने बड़े शादी खाने वाले हैं उन तमाम से चंदा लिया जाता है। अब परसों देख रहा था कि शहर के बड़ी होटल है नीलोफर, उनको भी उस दावत में बुलाया गया, बाबूराव को, उनसे भी चंदा लिया जा रहा है। अब वो पिस्ता हाउस वालों को भी इस साल से इनवाइट करे, अब उनसे भी चंदा लिया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपया सालाना दारुसलाम को जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से चंदा लिया जाता है। और लेकर करते क्या है जलसे में मोदी योगी को गालियां। फिर क्या बोलते हो, जलसे जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पे चंदा। अगर कोई सवाल कर दिया कि साहब कितना पैसा आया, जरा हिसाब बताओ, बोलते मुनाफिक
मुखालिफ, खारिज इस्लाम, बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का दलाल, ये तमाम लखबों से उनको जो है, फतवे तो जेबों में रहते हैं इनके, ये तमाम लखबों से जो है उनको लखबों से इनको नवाज दिया जाता है। कोई पूछते बोलते मुनाफिक, निकालो इसको बाहर, कोई सवाल नहीं करना। कितना पैसा आ रहा साहब, इतने सालों से आपके पास पैसा आ रहा, क्या कितना पैसा दारुसलाम के पास जमा हुआ 2025 का ही सही, चलो 25 का तो अभी चंदे का कलेक्शन के डेज है, अभी तो आप जमा कर रहे हैं। 2024 में दारुसलाम को कितना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जलसे जश्न रहमतुल आलमीन के नाम पे चंदा जमा हुआ और कितना पैसा उसमें से खर्च हुआ, किताबें बुकों के नाम पे कितने पैसे बांटे, बाकी का पैसा किसके पास है। भाई देखिए, ये लॉजिक को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं जब जो है किसी को टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो चंदे के धंधे वाले एक वीडियो बनाते, वीडियो बना के उन्हें बोलता 50% मेरे को डाल दो, 50% तुम ले लेना, क्या बोल रहा हूं बोल के सदर मजलिस परसों एक तकरीर करे, साहब उन्हें एक 50% खा जा रहा, लेकिन कम से कम उन्हें 50% बांट रहा आवाम के दरमियान में। मेरी आंखों में इस वक्त एक ऐसा शख्स मौजूद है जो हैदराबाद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज कायम करने के नाम पर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्खती, बाखर आगा, अम्मानुल्लाह खान साहब की काजी मिल्लत की सदारत में मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में ठहर के शहर हैदराबाद वालों से दक्कन मेडिकल कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट के लिए चंदा मांगे। आज वो चंदा जमा हुआ और उसके बाद उस चंदे का जो जरिया बना वो अपनी औलाद को देके चले गया। देखिए, एक तरफ एक शख्स चंदा जमा कर रहा और उन्हें चंदे में से कुछ पैसे खा जा रहा, बाकी के बांट दे रहा, ठीक है ना, ये बखौल आपके, सदर मजलिस बखौल आपके। लेकिन मेरी नजर में एक ऐसा शख्स है जो हैदराबाद में चंदा जमा करा मेडिकल कॉलेज के नाम पे, और वो शख्स का जब इंतकाल हुआ तो वो मेडिकल कॉलेज अपनी औलाद को देके गया, और आज उस मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपया डोनेशन के नाम पे लिया जाता है। अच्छा, ये तो परसों की बात है। सबसे पहले हैदराबाद में चंदा कब जमा किया गया जानते हैं मोहतरम हजरात? दारुसलाम का कोर्ट केस लड़ने के लिए सबसे पहले हैदराबाद में चंदा जमा किया। उसके बाद दारुसलाम की मलगियों की तामीर के नाम पे उसके बाद दारुसलाम की मलगियों की तामीर के नाम पे चंदा मांगा गया हैदराबाद की आवाम से। सालारे मिल्लत मल्लापल्ली कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके लिए चंदा लेके इलेक्शन लड़ने की बात की और चंदा हैदराबाद वालों ने इलेक्शन लड़ाने के लिए चंदा दिया। सालारे मिल्लत जब पत्थरगट्टी का इलेक्शन लड़े तो पत्थरगट्टी के इलेक्शन में चंदा दिए, हैदराबाद वाले उनको चंदा दिए। मासूमा बेगम के खिलाफ जब पहला इलेक्शन लड़ रहे थे उसके नाम पर चंदा हैदराबाद के अंदर दिया गया। ओवैसी हॉस्पिटल की तामीर के नाम पर हैदराबाद वालों से चंदा मांगा गया। अब्दुल खदीर पुलिस कांस्टेबल के नाम पर, उनकी रिहाई के नाम पर, उनके घर वालों को देने के नाम पर करोड़ों रुपया चंदा लिया गया। कभी जाके अब्दुल खदीर मरहूम के बेटे से पूछो क्या चंदा उनको मिला? पूरे सऊदी अरब, अमेरिका, दुबई, कतर, जो मेरे बड़े आज भी वहां मौजूद है और जो बड़े वहां से अपना काम छोड़ के आए, वो लोग इन लोगों को बुला के अब्दुल खदीर के नाम पे चंदा दिए। और अब्दुल खदीर का बेटा आज भी एक मैकेनिक का डेंटल का कारों की डेंटिंग का काम करता है, छोटा सा वर्कशॉप के अंदर। आप उसके नाम पे करोड़ों रुपया जमा करें। मैं आज मजबूर हूं ये बात बोलने के लिए। गुजरात फसादात के नाम पर हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे चंदा जमा किया गया। आसाम रिलीफ फंड के नाम पर दारुसलाम के अंदर बहुत बड़ा चंदा जमा किया गया। करनूल में सैलाब आया, फ्लड रिलीफ, राशन बांट रहे बोल के लेके जाके लॉरियों से जो राशन लेके वो हैदराबाद के अंदर चंदा मांग के करके ले आके दिए सो। बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए हैदराबाद की गलियों के अंदर बोले बाबरी मस्जिद का मुकदमा जो शख्स लड़ा जफरयाब जिलानी, उनको पैसे देने के लिए हमको चंदा दो बोले तो हैदराबाद वाले 5,55,55,000 रुपया उनको देना है बोल के जमा करे। उससे डबल, उससे मैं समझता हूं उससे 2 गुना ज्यादा पैसा आपके पास जमा हुआ, लेकिन उसका हिसाब कभी नहीं मिलता। हद तो ये है
अगर मैं बोलूं तो ये बातें पर्सनल है। दादा की बरसी के नाम पे चंदा लेते, बाबा की बरसी के नाम पे चंदा लेते। और आप देखिए जब जब फसादात होते हैदराबाद के अंदर, बच्चों की रिहाई के नाम पे चंदा लेते, जो बच्चे पकड़े जाते जेलों में उसके नाम पे चंदा लेते। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में शहर के बड़े बड़े कारोबारियां शादी खानों में राशन भर भर के आपको बुला के तस्वीर आपके हाथ से, वो पैसा कहां से है? वो पैसा चंदे का है। अच्छा, बकरीद आई तो एक दारुसलाम में ईद मिलाद की दावत होती, वो ईद मिलाद की दावत वो चंदे के पैसों से होती। वो जाओ वो फलाने एमएलए कहने से जो है 2 बकरे ला लो, वो जाओ फलाने यूथ आइकन कहने से 2 बकरे ला लो, वो फलाने शादी खाना चलाने वाला कॉर्पोरेटर उसके पास से 2 बकरे ला लो, वो कपड़ों की दुकान वाला पत्थरगट्टी पे जो कॉर्पोरेटर कपड़ों की दुकान है उसकी पत्थरगट्टी पे उस कहने से 4 कपड़े ला लो, 4 बकरे ला लो। भाई जब हैदराबाद के अंदर अगर आपको देखना है सबसे बड़ा चंदाखोर कौन है, इस वीडियो के बाद आप तमाम लोग वाकिफ रहेंगे इस बात से। तो ये ऐसा हाल हो गया, गू उठ के गोबर को बोल रहा जरा बाजू हटो बोआरी। अरे जिंदगी भर चंदों में आप पले, आपका हर इलेक्शन चंदों में, आपकी हर जमात का काम चंदों में, आपकी हर आज जबरदस्त फाइनेंशियली आप मजबूत हो गए, बखौल खायदे खुनखुना आप ये बात बोलते हैं कि आप 20,000 करोड़ के असासों की जमात है, तो इस मर्तबा मिलाद के नाम पे चंदा क्यों मांग रहे? अच्छा ठीक है मांग रहे, तो आप इस बात का भी जवाब दो कि कितना पैसा आपके पास चंदे के नाम पे आया, और अगर आया है तो वो कहां पर खर्च हुआ। और पिछले 25 साल से जो मिलाद के नाम पे चंदा जमा किया गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, उसका हिसाब आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालो और बताओ हमको कि 2020 में मेरे को इतना चंदा आया, 2021 में इतना आया, 22 में इतना, 23, 24, 25 में इतना आया और इतना खर्च करा मैं बोल के आप हिसाब बताइए। तो हम भी बोलेंगे कि आप चंदाखोर नहीं है, वरना आप दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान है। आप पूरी जिंदगी पूरा हैदराबाद के आज जितने बुजुर्ग लोग हैं वो बुजुर्ग जानते हैं, मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए हैदराबाद की गलियों में चादरें पकड़ के चंदा मांगे, तब जाके हैदराबाद वालों ने, किसी ने अपने 100 रुपये तो किसी माँ ने अपने सोने को आपको चंदे के तौर पे दिया, जब जाके आपका ये आज इतना बड़ा असासा बना। ये इतना बड़ा असासा कोई अंबानी के बेटे नहीं थे जो इतना बड़ा असासा बना है। ये असासा अगर आज बना है तो ये हैदराबाद वालों के चंदों के जरिए, हैदराबाद वालों के ताउन के जरिए ये आपको मिला है। तो आप हैदराबाद वाले आपसे सवाल करते हैं कि बताइए आपको कितना चंदा मिलाद के नाम पे जमा हुआ, और उसका मैं तो बोलूं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। चंदे के नाम पर मिलाद के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जमा करने वाले आप हैं, और आप आवाम को ट्रांसपेरेंसी बताइए, आप आवाम को क्लियर बताइए कि कितना पैसा आपको जमा हुआ और कितना पैसा आपका खर्च किया। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।